नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं शरद यादव की बेटी सुभाषिनी के बारे में, जो कांग्रेस की एक बड़ी नेता हैं। लेकिन बड़े सवाल अब ये उठते हैं कि किस तरीके से आने वाले वक्त में वो अपनी पार्टी का, यानी कि अगर राजद की बात करी जाए तो उसका भविष्य तय करेंगी, और साथ ही साथ उनका कद राजनीति में अब किस तरीके से शरद यादव को देखते हुए आगे दिखाई देगा। राजनीतिक करियर पर बात करने से पहले शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव की निजी जिंदगी के बारे में कुछ पहलू जानते हैं। तो उन्होंने लगभग 10 साल पहले जनता दल यूनाइटेड हरियाणा के अध्यक्ष राव कमलवीर सिंह के पुत्र राज कमल राव से शादी की थी। ये शादी 27 नवंबर 2030 को 7 तुगलक रोड दिल्ली में हुई थी। इस दौरान देश भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा उनकी शादी में लगा हुआ था। वहीं अगर शरद यादव की बात करी जाए तो चुनाव के दौरान 2019 के जब चुनाव हुए थे, वहां पर उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। इसके मुताबिक उनकी चल और अचल संपत्ति की अगर बात करी जाए तो ये लगभग 8 करोड़ के आसपास थी। शरद यादव के निधन के बाद उनके परिवार की अगर बात करी जाए तो उसमें एक पत्नी है, उनका नाम है रेखा यादव, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। बेटा जो है वो शांतनु बुंदेला है। अगर राजनीति की बात करी जाए तो उनका बेटा राजनीति में सक्रिय तौर पर दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर बेटी की बात करी जाए तो सुभाषिनी राजाराव है, जिनको लेकर हम आगे आपको बताने वाले हैं कि राजनीतिक करियर उनका कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से फिलहाल वो कांग्रेस में काफी एक्टिव हैं। वहीं चुनावी हलफनामे की अगर बात करी जाए तो इसमें एक खास बात ये भी है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी 2019 साल की अगर बात करी जाए तो शरद यादव के पास कोई भी कार नहीं थी और उसके अलावा उनके पास कोई भी लोन नहीं था। आपको बता दें कि सुभाषिनी जो है वो 2020 में चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, और मधेपुरा की अगर बात करी जाए तो बिहारीगंज जो इसकी सीट है वहां से चुनाव लड़ा था। दरअसल शरद यादव ये चाहते थे कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़े, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 2020 में उन्होंने अपने जो पिता हैं शरद यादव, फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं उनके रहते ही पूरी कर दी थी। हालांकि वो इस सीट से जब चुनाव लड़ी थी तो जीत नहीं पाई थी। राहुल गांधी ने उनके लिए प्रचार भी किया था, और इस पर उन्होंने हारने के बाद एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था कि मेरे पिता चूंकि शरद यादव बीमार हैं और वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, उनकी गैरहाजिरी में जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनके लिए प्रचार करा, ये काफी जो है वो बड़ी बात है। तो इसको लेकर इमोशनल पोस्ट भी वो लिखती हुई नजर आई थी। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुभाषिनी जो है उनके अलावा शरद यादव का एक बेटा है, लेकिन वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है जितनी सुभाषिनी नजर आती हैं। इसके साथ साथ आपको और तमाम बातें बता दें कि शरद यादव का बिहार की मधेपुरा की लोकसभा सीट से खासा लगाव रहा है। 2017 में नीतीश कुमार से अनबन के बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से बाहर आकर शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल जो है इस पार्टी का गठन किया। 2019 के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा भी रहे और मधेपुरा से चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। और वो चाहते थे कि शरद यादव, यानी कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी बेटी की बात कर रहे हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़े, और ये उनकी इच्छा जो है उनकी बेटी ने पूरी की। ये मैंने आपको पहले ही बताया। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सुभाषिनी यादव के लिए राहुल गांधी लगातार हमेशा खड़े हुए नजर आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आए हैं। ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनके काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से उनका कद लगातार बढ़ रहा है बिहार की राजनीति में, और शरद यादव के जाने के बाद, उनके पिता के जाने के बाद, अब वो कहीं ना कहीं काफी एक्टिव तौर पर नजर आएंगी। भारत जोड़ो यात्रा में भी सुभाषिनी काफी एक्टिव नजर आई थी और राहुल गांधी के साथ चलती हुई दिखाई दी थी। इस दौरान उनकी जो फोटोज हैं, वीडियो हैं, वो काफी वायरल भी हुई थी। शरद यादव फिलहाल हमारे बीच में नहीं है। 7 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं शरद यादव। उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो राष्ट्रीय लोकदल है उनके जो फाउंडर थे, उनके साथ साथ ये तमाम जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी कैबिनेट में वो मंत्री के तौर पर कई बड़े फैसले करते हुए भी नजर आ चुके हैं। तो राजनीतिक अनुभव शरद यादव के पास पूरा था, और सुभाषिनी जो है वो कहीं ना कहीं उनके पदचिन्हों पर आने वाले वक्त में जरूर चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अपने पिता से उन्होंने अनुभव जो है वो काफी लिया होगा।
तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपसे रहेगा एक बड़ा सवाल कि क्या सुभाषिनी अब आने वाले वक्त में इसी तरह के कुछ फैसले लेती हुई नजर आएंगी? क्या वो जो केंद्र में सरकार आएगी उसमें कैबिनेट के मंत्री पद तक पहुंचेंगी, या किस तरीके से वो अब आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।